से ही कोई ओबीसी क्लास का जो व्यक्ति है, अपने आप को हिंदू कहता है, तो हिंदू कहते ही क्या वो अपने आप को नीच नहीं कहता? फिर ऐसा नहीं मैंने लगता जब क्या? कंपटीशन की तैयारी की, तो मैं उसमें इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो धीरे-धीरे पता चला कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था। ये तो बाद में सब आया है। हुँ। क्योंकि कितने भी आप ग्रंथ या कुछ पढ़ लेंगे, कहीं भी हिंदू वर्ड नहीं मिलता है। हुँ। आज तक आप जय गीता भीम, पढ़ लें। नमो साथियों। साथियों, आखिर धर्म किसे कहें? और धर्म का क्या उपयोग है? क्या इंसान के लिए धर्म बहुत ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है, तो उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है? और क्या भारत में जो हिंदुत्व के नाम पर बवंडर चल रहा है, क्या वास्तव में हिंदू धर्म जो है, धर्म कहलाने लायक है? मेरे साथ में हैं आदरणीय पवन मौर्य जी। जब उनसे मैंने चर्चा की और एक घटना का ज़िक्र उन्होंने किया, तो मेरा दिल दहल गया। तो मैं सीधे आदरणीय पवन मौर्य से बात करता हूँ और उन्हीं से जानने का प्रयास करता हूँ कि वो क्या घटना थी और किस प्रकार से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और किस प्रकार से पहले वो जो एक कट्टर हिंदू थे और किस प्रकार से हर एक व्रत और पूजा पाठ में संलग्न रहते थे, लेकिन उस घटना ने उनका हृदय बदल दिया और हिंदू धर्म छोड़ने के लिए वो मजबूर हुए। आदरणीय पवन मौर्य जी, आपका एनबी न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। जी, धन्यवाद। जी, आदरणीय पवन जी, ये बताएँ कि आपने जो है, आप पहले हिंदू धर्म में थे जी, बिल्कुल। और हिंदू धर्म में आप जो है किस तरह से संलग्न थे? क्या आप मतलब बस खाली पूजा-पाठ कर लिया या नाम ले लिया, कुछ लोग ऐसे करते हैं। जी। तो आप किस तरह से हिंदू धर्म को मानते थे? ज़रा उसका ब्यौरा दें। जी, वैसे तो मैं पहले पूरी तरीके से, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करती है, मैं भी हिंदू धर्म से ही बिलॉन्ग करता हूँ। तो मैं पहले जो है, जो क क्लास में 5th से लगातार कंटिन्यू मैंने इंटर तक पूजा की है। सुबह मैं 4 बजे लगभग करीब उठ के मैं काफ़ी पूजा करता था, और जो हिंदू धर्म में जैसे कलश यात्राएँ हैं, शिव बारात है, ऐसी बहुत सारी यात्राएँ निकलती रहती हैं। काँवड़ यात्रा मैं भी काफ़ी लेके गया हूँ, और सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता था, और काफ़ी अच्छा लगता था जाने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ इकट्ठा होती है, हुँ। और भीड़ में वैसे भी लोगों को खुशी मिलती है। मतलब मनोरंजन अच्छा लगता जी, सभी को जो है, मैं तो मनोरंजन के तहत जो है आप हाँ, उसको मान रहे थे हिंदू धर्म को जो है। बिल लेकिन क्या आपने पहले कभी फ़ील किया कि क्या ये हिंदू धर्म वास्तव में कोई धर्म जैसी कोई चीज़ है या खाली मनोरंजन है? मनोरंजन को महसूस किया कभी आपने? बिल्कुल, मैं जैसे काँवड़ लेके जाते हैं, तो अब डीजे वगैरह साथ में जाता है, तो मेरी नज़र में वो मनोरंजन ही है। पहले तो फिलहाल लगता था आस्था है, हुँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे समय बीतता गया, ऐसी एक घटना घटी जो मुझे लगा कि ये आस्था गलत जगह है मेरी। कभी आपने सोचा कि ये हिंदू धर्म जो है, मैं इसको क्यों मानता हूँ? इससे मुझे क्या मिलता है? कभी इस बारे में सोचा था कभी? हाँ, पहले सोचते थे कि जो भी बनाया हुआ है, ये सारा कुछ भगवान का बनाया हुआ है। हुँ, मैं भी हूँ, तो भगवान की वजह से हूँ। हुँ। अगर भगवान मुझे बनाए हैं, तो मैं ही हूँ, और अगर भगवान ना बनाते, तो मैं यहाँ पे नहीं होता। तो सारा लोग जो कुछ हैं इसी से जुड़ा था पहले। लोग जो हैं जब किसी ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने लिए माँगते हैं। तो आपने भी कभी माँगा और मिल गया हो? नहीं, वैसे तो मैंने माँगा नहीं, लेकिन हाँ, जब किसी की आस्था होती है, और मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी धर्म हो, अगर कोई किसी से जुड़ता है, तो वो स्वार्थ से जुड़ता है। वो चाहे धर्म हो, कुछ भी हो, अगर हम किसी से जुड़े हैं, तो वो किसी न किसी स्वार्थ से ही जुड़ते हैं। तो अगर हम मंदिर जाते हैं किसी में, तो हम यही मान के जाते हैं कि जैसे कि वैसे हम नॉर्मल अगर मंदिर जाते हैं, कुछ नहीं माँगते। ख़ासकर एग्ज़ाम के टाइम पे जब हम जाते हैं, तो अगर रास्ते में जितने भी मंदिर पड़ते हैं, हम एक बार सिर ज़रूर झुकाते थे, और अंदर से आवाज़ आती थी कि हमारे नंबर अच्छे आएँ। ठीक है? वो हमारी नहीं, लगभग जो भी जिसमें आस्था रखता हो, वो माँगता ज़रूर है। ईश्वर, अल्लाह जो भी। जी, जी। तो अभी आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं या मुसलमान हैं? अभी क्या स्टेटस है? देखिए, अभी मैं ना ही हिंदू हूँ, ना ही बौद्ध हूँ, ना ही मैं मुस्लिम हूँ। मैं एक मानव हूँ, और मानवता की बात करता हूँ। हुँ, मानव हैं और मानव की बात करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है। तो पहले आपने बताया कि आप जो है हिंदू थे, सारे व्रत, पूजा-पाठ अच्छी तरह करते थे, जी। शिव बारात वगैरह निकलती थी, बहुत उसको एन्जॉय करते थे, सारा एंटरटेनमेंट पूरा उसका एन्जॉय करते थे। तो अभी एक एक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि आपने जो है वो सब कुछ छोड़ दिया और अब आप जो है मानवता की बात कर रहे हैं, केवल कह रहे हैं कि मैं अब इंसान हूँ, अब मैं ना हिंदू हूँ, ना मुस्लिम हूँ, ना बौद्ध हूँ। अब ऐसा क्या हुआ आखिर? घटना क्या घटी ऐसी कोई घटना घटी या वैसे ही बस मन बदल गया? नहीं, नहीं, मैं 2019 जब मैं इंटर में था, तो मैं अभी जैसे बताया कि मैं शिवरात्रि में जाता रहता हूँ। तो मैं शिव बारात जो शिवरात्रि की निकलती है, तो उसमें मैं दोपहर से लगा के शाम तक वहाँ पे रहा। उसके बाद शाम को जब एक बड़ी-सी शिवलिंग बनी थी, एक सिटी थी, वहाँ पे एक बड़ी शिवलिंग बनी थी जो बर्फ़ की बनाई जाती है, और उसमें परिक्रमा की जाती थी।
उसमें परिक्रमा करने के बाद बगल में एक शिवलिंग होती थी, उसपे दूध चढ़ाया जाता था, जो कि वो दूध पीछे नाले में जाता था और वो गंदा नाला होता है जहाँ पे दूध से मतलब शिवलिंग पे चढ़ा के उसके बाद पीछे निकल जाता है वो, व्यर्थ चला जाता है। बहुत सारी ऐसी जी, रिपोर्ट्स भी आई बिल्कुल। हैं। मैं भी वहाँ से परिक्रमा करके दूध चढ़ा के निकला जस्ट, हुँ, उसके 100 मीटर से करीब बढ़ा तो एक छोटा बच्चा एक माँ की गोद में था, जो भूख के मारे तड़प रहा था। मैंने वहाँ पे देखा, लेकिन मैंने भी थोड़ा-सा देखा, लेकिन उस समय थोड़ा-सा मेरे अंदर में आया कि इसको दूध दे देना चाहिए था। हुँ। लेकिन मैं भी वहाँ से निकल गया, क्योंकि भगवान को मानता था वो, तो वहाँ नहीं दे पाया। भगवान देख लेंगे, उसकी बिल्कुल, देख-रेख कर लेंगे, कोई ना कोई दूध दे बिल्कुल, देगा, इस तरह चले गए आप निकल के वहाँ से। बिल्कुल। जब मैं सुबह टाइम में वहाँ से स्कूल गुज़र रहा था उसी रास्ते से, तो सूचना मिली कि वो बच्चा भूख के मारे रात में उसकी मृत्यु हो गई। ओह! तो बताइए। उसी दिन मुझे समझ में आ गया कि 100 मीटर के दायरे पे एक मंदिर है, वहाँ पे भगवान भी थे, इंसान भी थे, सारा दूध रात में मंदिर पे चढ़ गया और एक भूखा बच्चा 1 गिलास 2 गिलास दूध अगर पा जाता, तो शायद उसकी जान बच जाती उस दिन। उसी दिन से जो है हृदय एकदम से दहल गया और धीरे-धीरे सोचते गए, तो उस समय मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने जब कॉम्पिटिशन की तैयारी की, तो मैं उसमें इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो धीरे-धीरे पता चला कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था, ये तो बाद में सब आया है। हुँ, क्योंकि कितने भी आप ग्रंथ या कुछ पढ़ लेंगे, कहीं भी हिंदू वर्ड नहीं मिलता है। हुँ, आज तक आप गीता पढ़ लें, रामायण पढ़ लें या कोई भी धर्म, मैंने कई सारी बुकें पढ़ी हिंदू धर्म की। हुँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जो आपको जानना है उसके बारे में पढ़ना चाहिए। हुँ, तो मैंने पहले गीता भी पढ़ी है और फिर रामायण पढ़ी, फिर ऐसे हमने कई चीज़ें पढ़ी, मनुस्मृति भी पढ़ी। हुँ, फिर समझ में आया कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ़ शूद्रों पे एक जैसे कि शूद्र 4 वर्णों में हमें भाग मतलब बाँट दिया गया था हुँ, मनुस्मृति के हिसाब से। हुँ, हुँ, तो उसमें जो शूद्र, वैश्या और ये सब लोग थे, उन पे सिर्फ़ अत्याचार दिखाया गया है हुँ, और महिलाओं को तो कोई भागीदारी मिलती ही नहीं थी। फिर समझ में आया कि ये हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक धंधा है। क्योंकि आप देखते होंगे जो गली चौराहे होते हैं, वहाँ पे एक कटोरा लेके उसमें भगवान की एक तस्वीर रख के और उनके नाम पे भीख माँग रहे हैं लोग। हुँ, या मंदिर में चले जाइए, ज़बरदस्ती चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। दान पेटी में तो समझ में आता है अपने मन से चढ़ाते हैं, लेकिन जो ज़बरदस्ती चढ़वाते हैं वो मेरी नज़र में सही नहीं है। तो आप मौर्य समाज से आते हैं, जी, बिल्कुल। ओबीसी क्लास से हैं, शूद्र समाज में। हाँ, शूद्र, बिल्कुल। मैं शूद मानता हूँ कि मैं शूद्र हूँ। जी, तो शूद्र समाज जो है अपने आप में जो है हिंदू व्यवस्था के अनुसार चौथे वर्ग में आता है जी, और हिंदू वर्ण व्यवस्था जो है वो उसे कहें हॉरिजॉन्टल नहीं है, बिल्कुल। ना? हॉरिजॉन्टल नहीं है, नहीं, नहीं, बल्कि वो वर्टिकल है, वर्टिकल। ऊपर-नीचे की व्यवस्था है। हाँ, तो उसमें अगर 4 भागों में उसने विभाजित किया है, तो ऐसा नहीं है कि चारों समान हैं, बल्कि सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके बिल्कुल। नीचे, उसके नीचे और चौथा वर्ण जो है नीच कहलाता है। हाँ, तो जैसे ही कोई ओबीसी क्लास का जो व्यक्ति है, अपने आप को हिंदू कहता है, तो हिंदू कहते ही क्या वो अपने आप को नीच नहीं कहता? ऐसा नहीं लगता क्या? नहीं जैसे कि अब जो जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो उनकी वैसे ही शैली हो जाती है, वैसे ही अब जैसे कि हम ही पहले जो एनवायरनमेंट में रहे, हमारे अंदर भी कट्टरता थी। अगर कोई किसी भगवान को कुछ कहे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं अपने आप को हिंदू कह रहा हूँ जी, और मैंने अपने आप को हिंदू कहा और अगर मैं ब्राह्मण हूँ, जी, तब तो मुझे बड़ा गर्व होगा, बिल्कुल, क्योंकि उस व्यवस्था के अनुसार मैं सबसे ऊपर बैठा हूँ। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं अपने आप को हिंदू कह रहा हूँ और मैं शूद्र हूँ, तो क्या मुझे गर्व की अनुभूति होगी या मुझे नीचता का एहसास होगा? देखिए, वैसे तो जैसे आप उसी कैटेगरी में रहते हैं, तब तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप महसूस कर सकते हैं गर्व। लेकिन जैसे आपके सामने कोई ब्राह्मण वर्ग का मिल जाता है या जैसे कि जो एससी-एसटी के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग मिल जाते हैं उनको, तो अंदर से फ़ील आता है ये हमसे ऊँचे हैं। और अगर ब्राह्मण क समाज का कोई मिल जाता है तब तो बहुत ऊँचे मान लेते हैं उनको। नहीं तो हमने ऐसा भी देखा है ना कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 आपस में व्यक्ति मिले बिल्कुल, और हिंदू है पहला व्यक्ति जो है और ब्राह्मण है और वो सामने वाले से पूछता है कि भाई तुम कौन हो? और जब वो अपना परिचय देता है कि मैं हिंदू हूँ, तो इतने से जो है वो संतुष्ट नहीं होता। नहीं, वो कहता है कि अच्छा हिंदुओं में कौन हो? बिल्कुल, तो वो अल्टीमेटली क्या है कि वो उसकी जाति जानना चाहता है। बिल्कुल। क्योंकि उसको ये निश्चित करना होता है कि किस समाज से आप हैं? उसके साथ में मुझे कैसा व्यवहार करना है। बिल्कुल, उसके साथ में उठना-बैठना है, उसमें रोटी-बेटी का व्यवहार बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इस तरह से जो है वो जो व्यक्ति जो जानना चाहता है और वो जो व्यक्ति बता रहा है,
तो आपस में जो है, जो भाईचारे का जो सिस्टम वो तो बैठता नहीं है। तो इस बात को जो है क्या मौर्य समाज जो है आजकल समझने लगा है कि जो हिंदू व्यवस्था है, वो भेदभाव की व्यवस्था है और इसको हमें जो है छोड़ देना चाहिए और जबकि इस देश के सबसे बड़े विद्वान, दुनिया के सबसे बड़े विद्वान परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का पूरा पोस्टमार्टम करके जो लोगों को बताने का कार्य किया। फिर पेरियार ललित सिंह यादव और आपके पेरियार ईवी रामास्वामी, इन लोगों ने जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। समाज में जो हिंदू धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास और पाखंड फैल रहा है, तो उसके बारे में जगाने का प्रयास किया। तो क्या मौर्य समाज इसको समझने का प्रयास कर रहा है या अभी भी जो है वो हिंदू धर्म का कहें कि बैकबोन बन के जो है और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है? जैसे इसमें 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये है कि अगर 100% की बात करें तो उसमें से मुश्किल से मेरी नज़र में भी 10 से 15% जो है मौर्य समाज इस पे काम कर रहा होगा। 85% जो मौर्य समाज है अभी भी उन्हीं के पीछे भाग रहा है। उन्हीं के पीछे भाग रहा है। बिल्कुल। तो आपका क्या प्रोग्राम है? आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं यही जैसे कि अभी मैं सम्राट सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं उसी के लिए कार्य करता हूँ और मेरी भी सोच है कि मैं अपने समाज को जगाने का काम करूँ। तो सम्राट सेना का उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि जैसे जो हज़ारों साल पहले मौर्य साम्राज्य हुआ करता था और आज जिसको हम लोग शासक हुआ करते थे, आज हम लोग शोषित हैं। तो हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग फिर से उस शासक पे पहुँचे और हम मौर्य साम्राज्य को पुनः स्थापित करें। जिस साम्राज्य में कोई जाति धर्म नहीं हुआ करता था, सिर्फ मानवता की बात होती थी। और हमारा यही सोच है कि आने वाले भविष्य में हम लोग मौर्य साम्राज्य स्थापित करेंगे और यहाँ पे जातिगत भेदभाव जो है, छुआ-छूत, जातिगत भेदभाव जो होता है, इसको हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। तो ये जो सम्राट सेना है, इसके सदस्य कौन लोग बन सकते हैं? इसके सदस्य जो हमारे 85% लोग हैं, जिनको हम मूल निवासी समझते हैं, वो सारे लोग इसमें सदस्य बन सकते हैं और जो अपने आप को चाहते हैं कि हाँ, हम इस संगठन से जुड़ करके और लोगों को हम जोड़ना चाहें और लोगों को बताना चाहें कि हाँ, असली इतिहास क्या है। मतलब ये है कि सम्राट सेना से जो है कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, जो भारत में एक ऐसे साम्राज्य को चाहता है, जिसमें समानता हो, मैत्री हो, करुणा हो, भाईचारा हो, यानी कि वो तमाम गुण मौजूद हों, जिसमें कि एक हम जो बात करते हैं बार-बार कि हमें मानव बनना है, इंसान बनना है, यानी कि इंसानियत के गुण वहाँ पर समाहित हों। और ये वही साम्राज्य है, जब सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध बन गए, तो उन्होंने जो है पूरी भारत भूमि पर जो कि आपको पता ही है कि पीछे जो है अफ़गानिस्तान तक सीमाएँ फैली हुई थीं और ये सारा साम्राज्य जो है, उसके अंतर्गत जितने भी लोग रहते थे, सभी लोग जो है बौद्ध बने थे और बौद्ध धर्म का जब यहाँ पर प्रभाव था पूरे देश में जो है, तो चारों तरफ जो है सुख और शांति का वास रहा करता था। और यही वो समय था जब भारत में जो है इसको स्वर्णिम युग कहा गया। इस समय जो है लोगों के घरों पर ताले नहीं हुआ करते थे। इतनी सुरक्षा जो है हर एक व्यक्ति अपने भीतर महसूस करता था, क्योंकि ये वो समय था जहाँ पर व्यक्ति के भीतर जो है लोभ लालच नहीं था, निजी स्वार्थ नहीं था, बल्कि करुणा थी, एक-दूसरे के प्रति मैत्री की भावना थी। जब करुणा हमारे भीतर आ जाती है और एक-दूसरे के प्रति करुणा और मैत्री की भावना आ जाती है, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ चोरी कहाँ से कौन करेगा, किसकी करेगा, किसको कौन लूटेगा, कहाँ कौन किसकी हत्या करेगा। तो ऐसा साम्राज्य बनाने के लिए सम्राट सेना ने कमर कसी है। तो मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को जो है, जो उनका मिशन है, जो उनका मूवमेंट है, उसमें बढ़ चढ़कर जो है सहयोग करना चाहिए। तो आदरणीय पवन मौर्य जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? आप एक मूवमेंट चला रहे हैं, धम्मपद संघ, हुँ। तो मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और आज आपसे मुलाकात हुई। वैसे तो मैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू देखता था और आज आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, जो जितना मैंने सुना था और यूट्यूब से देखा था, कहीं उससे ज़्यादा आज मैंने आपसे मिल के महसूस किया है कि हाँ, उससे ज़्यादा कहीं अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और मैं चाहूँगा कि धम्मपद संघ और मेरी जो सम्राट सेना है, ये कोऑर्डिनेट हो करके अगर काम करे, तो हम लोग एक साथ मिल के अगर काम करते हैं, तो हम लोग जल्दी अपने मौर्य साम्राज्य को पुनः स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य एक ही है। जितने भी संघ हमारे चल रहे हैं, देश में बहुत सारे चल रहे हैं। अगर हम सब लोग एक साथ मिल के काम करें, तो हम लोग शायद कहीं जल्दी लक्ष्य तक पहुँच जा सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करें तो हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। ये एक मूल मंत्र है किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का, लेकिन इस मूल मंत्र में जो बाधा बनती है वो है
लोभ, लालच और निजी स्वार्थ, ये मेरा संगठन है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं इसका सचिव हूँ। जब ये भावना जो है हमारे भीतर आ जाती है, तो लक्ष्य हमारा जो है दूर हो जाता है और ये पद प्रतिष्ठा का मामला जो है हमारा आगे आता है। यही कारण है कि हम अपने लक्ष्यों को जो है हासिल नहीं कर पाते हैं। साथियों, मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है जो ये जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को पुनः जो है उसी करुणा, मैत्री, भाईचारे की स्थिति में लेकर आने के लिए जो है, जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें आप लोग भी सहभागी बनें, साथ दें और सभी मिलकर जो है इस लक्ष्य को जल्दी-जल्दी हासिल करें। जितना जल्दी इस लक्ष्य को हासिल करेंगे, उतना जल्दी हम जो है अराजकता से बचेंगे, हिंसा से बचेंगे और जो हमारा माहौल अभी जो है द्वेषपूर्ण है, हिंसा है, इसमें घृणा है, वो हमारा नुकसान कर रही है। हमारे बच्चों पर हमेशा जो है असुरक्षा की तलवार लटकी हुई है, इसको हमें जल्दी से जल्दी दूर करना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।